अब सवाल यह है कि जो बंगाल में इस वक्त हो रहा है वो तो चुनाव हो रहा है, दूसरी तरफ कोरोना है, ये हम सबको पता है। मगर इसके बीच में सच कहीं फंसा हुआ है। आइए सच को समझते हैं। अचानक से वामपंथियों ने एक नैरेटिव बनाना शुरू किया। बताइए, मोदी जी रैली कर रहे हैं, अमित शाह रोड शो कर रहे हैं, तो क्या करें, वाक को भर दे दें? मतलब आप क्या चाहते हैं? वामपंथियों से कोई पूछे, तुम यही चाहते हो ना कि ममता दीदी ऐसे ही जीत जाए? या तो दबाव डालना है तो चुनाव आयोग पे डालो, क्योंकि जो करना है, जो करवाना है वो चुनाव आयोग को करा, और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो चुनाव आयोग कहे कि टीएमसी वाले भी वर्चुअल रैली करें, बीजेपी वाले भी वर्चुअल रैली करें, तो कोई लॉजिक है। मगर सिर्फ इसके लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बंगाल में चुनाव प्रचार करने से कोरोना फैल रहा है, ये लॉजिक मेरे समझ के बाहर है। इसका तो एक ही मतलब मुझे समझ में आता है कि ये तमाम लोग जो हैं बस एक ही चीज चाहते हैं, किसी तरह जो है ये इनके प्रकारे मोदी और अमित शाह को बंगाल में जीतने से रोको। अभी तो 4 चरण के ही चुनाव हुए हैं, अभी भी बीजेपी 90-95 सीट ही जीती है। इनको 160 सीट जीतने से रोको। अभी तो 4 चरण है, 90-95 जीत गए हैं। और अगर इसी तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता रहा तब तो बड़ा मुश्किल होगा रोकना भारतीय जनता पार्टी। यही मकसद है ना, यही मकसद है। पीएम और अमित शाह जी रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो चुनाव इस वक्त चल रहा है जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में, छोड़ दिया जाए, यूं ही जय होने दिया जाए, ताकि बंगाल और बंगाल की सियासत, ये कहते हैं कि चुनाव हो क्यों रहे हैं, तो ये सारा काम चुनाव आयोग के अंदर है। किसी भी तरह से मोदी सरकार आधे रास्ते में चुनाव नहीं रोक सकती, ये बात सीधी समझने की है। तो अब जब चुनाव चल रहा है वेस्ट बंगाल में और 4 चरण के चुनाव हो गए, तो चुनाव आयोग के पास दो ऑप्शन, या तो वो चारों चरण को एक ही दिन में कंप्लीट करा दे, या अगर अलग अलग चरण में चुनाव आयोग चुनाव कराना चाहता है तो दूसरा उपाय क्या है, आप वर्चुअल रैली कराइए। टीएमसी को भी बोलिए वर्चुअल रैली करने को, बीजेपी को भी बोलिए, बोलिए कोई रोड शो नहीं होगा। मगर ऐसा तो है नहीं। तो सिर्फ ये आलोचना इस आज के डेट में, टीएम फिलहाल तो मुख्यमंत्री है ना ममता बनर्जी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल के लोगों के प्रति है ना। उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम रैली नहीं करेंगे, हमारा कोई टीएमसी का कार्यकर्ता वेस्ट बंगाल में रैली नहीं करेगा? अरे, टोटल वेस्ट बंगाल में इस वक्त कोरोना से 100 से कम लोगों की मृत्यु हुई है, और 200 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी के तो उनकी हत्या कर दी गई है। 200 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है, और आप बात करेंगे, ये किस प्रकार का? इसके पीछे का कोई लॉजिक हो तो हम भी समझने का प्रयास करें कि हां भाई, कुछ बात है, विषम परिस्थितियां हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं। अब आप बताइए कि क्या कुंभ का मेला महाराष्ट्र में है? क्या कुंभ का मेला पंजाब में है? क्या पंजाब में चुनाव हो रहा है? क्या महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो जब महाराष्ट्र में चुनाव नहीं हो रहा है, पंजाब में नहीं हो रहा है, केरल में फिलहाल चुनाव नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, तो ये जो सिग्निफिकेंट राइज ऑफ कोरोना केसेस हैं और फेलियर हैं सरकारों के, उसके बारे में आपका क्या कहना? आप में से मैं बता दूं, ये जो जितने आप ट्वीट पढ़ रहे हैं, इनमें से किसी ने महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछा कि आपने 1 साल तक क्या किया वसूली करने के अलावा? ये कोई गौर गोपाल दास है, अरे भाई वो एचएम और पीएम है, और टीएमसी से तो उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। गौर गोपाल दास, मैं तुम्हारा कमेंट स्क्रीन पे लेता हूं। स्टेट
पता है स्टेट का पावर क्या होता है? वेस्ट बंगाल के अंदर जो है सारा काम स्टेट के द्वारा किया जाता है। अगर पता नहीं हो तो थोड़ा खुद को पीछे लेके जाओ 4 महीने, और सीबीआई को वेस्ट बंगाल की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। सेंटर का स्टेट के साथ लॉ एंड ऑर्डर में हस्तक्षेप नहीं होता है। बेसिक 7th क्लास का सिविक्स का केस है। 7th क्लास 7th स्टैंडर्ड के सिविक्स को पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि स्टेट के सब्जेक्ट में बीजेपी सेंटर में होते हुए कोई इंटरफेयर नहीं करता। ये बात समझ, क्यों पीएम अपनी रैली छोड़ दे? मुझे गौर गोपाल दास जी ये बताइए, क्यों दे उदाहरण? चुनाव आयोग क्या कर रहा है? हार जाए चुनाव, वॉक ओवर दे दें, क्यों उदाहरण दे दें हम? या तो लड़ेंगे, वैसे भी बंगाल की जनता मर रही है, वैसे भी 200 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है। 200 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई है। तो या तो सत्ता में और बचाओ लोगों को, या फिर जिस प्रकार से हमने देखा 2018 के पंचायत इलेक्शन में हिंसा हुई, जिस प्रकार से हमने वेस्ट बंगाल में देखा कि सारा पैसा अम्फान तूफान का ये लोग खा गए। हमने देखा कि वेस्ट बंगाल में किस प्रकार से बंगाल में जो कोरोना का चावल भेजा गया था गरीब लोगों के लिए सेंटर की तरफ से, वो चावल का पैसा खा गए टीएमसी के कार्यकर्ता। तो क्यों रैली छोड़ दे, क्यों उदाहरण दे? हिंदुओं के साथ सबसे बड़ी यही समस्या। आज मैं टीएमसी की रैली, और 2 दिन पहले राहुल गांधी जो ज्ञान दे रहे थे कोरोना के ऊपर, उनकी रैली आप देखिए, कोरोना के ऊपर उन्होंने वेस्ट बंगाल में रैली की है। उनकी रैली में कितने लोग मास्क पहने थे? एक तरफ आप पीएम को उसी रैली में कोरोना के लिए गाली दे रहे हैं, रैली नहीं होना चाहिए, चुनाव नहीं होना चाहिए, और आप खुद रैली कर रहे हैं। एग्जाम्पल विपक्ष की तरफ से भी तो आ सकता है। यही लोग हैं जो अभी दारू की दुकानों पे भीड़ लगाए हुए कोविड प्रोटोकॉल तोड़कर, अभी खुल जाए महाराष्ट्र में बियर बार और दारू की दुकान, ये तमाम लोग दारू की दुकानों पे लाइन लगा देंगे। और आप कह रहे हैं कि बीजेपी क्यों करे? भाई बीजेपी, बीजेपी ने ठेका लिया है। ये चुनाव हमें जीतना है, और ऐसा नहीं हो सकता। अगर चुनाव आयोग को वाकई कोविड नॉर्म्स और प्रोटोकॉल देखना है तो कहे कि सभी लोग जो है वो वर्चुअल रैली करेंगे, मोबाइल पे रैली करेंगे, जहां भी जैसे हो, जो भाषण देना है। चुनाव आयोग ये बना दे रूल, अगले दिन से रैली बंद हो जाएगी। मगर जब चुनाव आयोग नहीं करेगी और टीएमसी के लोग घर घर में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कैडर को डराएंगे, पीटेंगे, मारेंगे, तो भाई दूसरी तरफ भी तो रैली होगी, रोड शो होगी। ऐसा नहीं हो सकता। घृणित राजनीति यही बंद नहीं हुई। तो इनका सारा ध्यान सिर्फ एक बात पे है, किसी तरह से बीजेपी को बंगाल में रोक लो और पीएम को ऊपर सारा दबाव डालो, और होम मिनिस्टर। जबकि इनकी महाराष्ट्र सरकार, कांग्रेस है सत्ता में, साथ में शिवसेना है, साथ में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी है सत्ता में। यानी लिबरलों के खाला, फूफा, पपाजान सब हैं सत्ता में, साथ में है। महाराष्ट्र सरकार की असफलता पे कोई भी लिबरल बोल नहीं रहा है कि आखिर महाराष्ट्र में अभी भी तादाद लगातार बढ़ रहा है। अच्छा, दूसरी बात, सेंटर के हॉस्पिटल कम है क्या? हालात तो स्टेट के हॉस्पिटल्स की वजह से खराब। तो पूछिए, सत्ता में जो लोग हैं इतने दिनों से, वो लोग स्टेट में हॉस्पिटल क्यों नहीं बढ़ाया? एक साल इनके पास टाइम था ना। राजस्थान में एक साल में कितने ना हॉस्पिटल बने? दिल्ली में एक साल में कितने ना हॉस्पिटल बने? जबकि सेंटर ने
न जाने कितने ट्रेन्स को आइसोलेटेड वार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। ये लगातार सब कुछ किया है।